आज 7 अगस्त को जो SSC CHSL का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो भी छूट चुका और कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं। चलिए आज बात करने वाले हैं एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन रहे हैं, क्या पैटर्न है, सब कुछ अंदर चल के हम लोग कैंडिडेट से डिस्कस करेंगे। चलिए आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हमसे लोग बात करेंगे लाइव कैंडिडेट जो काफ़ी इजी आ रहा है, बट ये है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो 2022 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से रहे हैं जो जैसा कि पूछता रहा 10+2। बाकी ओवरऑल एग्जाम इजी है। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आपके ICI के, एक वर्किंग टाइम का सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था और इंग्लिश पोर्शन में जो कि वोकैब्स जो सारी रिपीट वोकैब्स आ रही है, कोई भी नया वोकैब्स नहीं देखने को मिला। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जैसे देखा जाए तो हिस्ट्री और इनसे जियोग्राफी से इनसे क्वेश्चन बन जियोग्राफी से एक क्वेश्चन आया था, फिजिकल जियोग्राफी से था, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था आपका और साइंस वगैरह से साइंस से 2 क्वेश्चन थे और कोई इकोनॉमिक्स से 2, जैसे सीमांत उपयोगिता और डेविड रिकार्डो का एक नियम होता है वो था एक क्वेश्चन। और इंग्लिश मैथ और रीजनिंग में देखा जाए तो कैसे क्वेश्चन है? मैथ का तो जो अभी तक CGL पे जो पैटर्न रहा है सेम पैटर्न वही है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है। हाँ, मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ नहीं। अगर टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर का? टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस कर रहा है कोई तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। उसमें कोई मतलब ऐसा कोई पोर्शन नहीं था कि नहीं कर पाओगे। ऐसा पिछले साल 10+2 का लेवल था, CGL का लेवल पिछले साल से थोड़ा सा अपर किया गया था, लेकिन 10+2 को बिल्कुल सेम रखा गया है। बट ये है कि कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि 1600 वैकेंसी है, उस हिसाब से कट ऑफ समझ सकते हो ना क्या जा सकती है। थैंक यू। हाँ भैया ठीक ठाक था, अच्छा था, मतलब पूरे के पूरे। हाँ, वो GS तो वैसे भी थोड़ी बहुत सही हो जाती है, थोड़े बहुत कुछ क्या छोड़ के फायदा, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 157 गई थी, 157 कट ऑफ गई थी, छोड़ने का कोई फायदा तो था नहीं। क्या हुआ? GS में करंट तो पुरानी आ रही है, बहुत पुरानी आ रही है, 2020 की, ठीक है। और बाकी ज्योग्राफी और हमारे पॉलिटी से भी क्वेश्चन घुमा के दे रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले दे रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट पूछ दें कि आर्टिकल डायरेक्ट पूछा नहीं कुछ गया। मैथ में भी 2-4 क्वेश्चन थे घुमाने वाले, मतलब थोड़ा स्टेटमेंट, रीजनिंग स्टेटमेंट वाइज दे रही है, 3-4 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले थे, अच्छे खासे थे। लेकिन हाँ, इंग्लिश ईजी थी और रीजनिंग और मैथ, मतलब तीनों कह सकते हो 22-23 क्वेश्चन ईजी थे, 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे। बाकी ऐसे GS भी 7-8 क्वेश्चन हार्ड डाल दिए, बाकी इजी डाल दिए। टाइम मतलब बच गया था, 10-12 मिनट बच गए थे, क्योंकि अभी CGL दिया था कुछ दिन पहले, तो वो तो थोड़ा एग्जाम ही था, ठीक ठाक हुआ। अच्छा था। मेरे 75। कौन सा अटेम्प्ट था आपका CGL में? कौन सा अटेम्प्ट था आपका CGL में? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। हाँ, बात करें आज जिसके लेवल की किस प्रकार से रहा है? कैसे समझ नहीं है सर? लेवल कैसा रहा है? लेवल सर थोड़ा मीडियम टू हार्ड के बीच में कहूँगा। मॉडरेट लेवल? हाँ, मॉडरेट लेवल नहीं, मॉडरेट से थोड़ा हाई था, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर आया था रीजनिंग का। और GS में देखा जाए तो मतलब किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है? मेरे जो GS में ज़्यादातर आया था, थोड़ा हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन थे और ज़्यादातर बैंक रिलेटेड थे, मतलब RBI से रिलेटेड थे कुछ, या मतलब पूछ रहा था एग्रीकल्चर का बैंक वो किधर से है, या कब किसी चीज़ की जो डिपार्टमेंट रहता कब बना था, ये चीज़ पूछ रहा था। और हिस्ट्री और जियोग्राफी से इनसे क्वेश्चन? ज्योग्राफी से नॉर्मल 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर आइए स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। उसमें मतलब वो पुरानी पूछ रहा करंट या फिर नहीं, करंट भी रिसेंटली की पूछ रहे थे, टोक्यो ओलंपिक की पूछ रहा है, एशिया की पूछ रहा है, अंडर 17 जो बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसकी, एशिया कप का पूछ रहा है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स और साइंस वगैरह से? हाँ, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आ रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, 4-5 क्वेश्चन लगभग इकोनॉमिक्स से आए थे। और डांस वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? डांस रिलेटेड बस एक चीज़ पूछा था कि ये 2003 में पद्म विभूषण किस डांसर को मिला था, याद नहीं है एग्जैक्टली क्वेश्चन, ऑप्शन दिए थे नाम, बस बताना था किसे मिला था पद्म विभूषण। और इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में क्या क्वेश्चन? इंग्लिश रिपीटेड क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर, जो प्रीवियस ईयर अगर लगाया होगा किसी ने भी तो उसको मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन बहुत मिले थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर के आए थे, ईडियम फ्रेज बस नए आए थे, बाकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी
आए थे जो, तो वो प्रीवियस ईयर के आए थे। एंटोनिम सिनोनिम भी प्रीवियस ईयर के आए थे, और प्रीवियस ईयर रिलेटेड है पूरा। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर का? टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है, अगर रीजनिंग पर कैलकुलेटिव है, क्योंकि रीजनिंग टाइम लेगी आपकी, कितना भी करेंगे आप तो टाइम लेगी ही लेगी, वो बहुत टफ आई मैथ थी। में बात की जाए तो मैथ में मतलब मैथ ईजी है, मैथ ईजी है आपकी, मैथ में ज़्यादा टफ नहीं आएंगे आपके, मतलब आप अगर अच्छी प्रैक्टिस है आपकी तो आप कर लोगे आराम से, मैथ में टाइम नहीं लगेगा आपका। उसमें मतलब जैसे उसमें किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा मतलब देखने में? मैथ्स में सब नॉर्मल थे, जैसे एक दो सबसे आते हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, और मेंसुरेशन से या फिर ट्रिग्नोमेट्री से? हाँ, उससे एडवांस मैथ से अगर कह लें तो एक टेंजेंट का, उसमें भी 2 टेंजेंट के क्वेश्चन आए थे, 2 ट्रायंगल के क्वेश्चन थे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पूछी थी उसमें, और सिंपल था, ज़्यादा मैथ हार्ड नहीं था। बाकी पर रीजनिंग में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, रीजनिंग टफ आई है। हाँ, रीजनिंग टफ आई थी, कैलकुलेटिव आई थी, क्योंकि उसमें रिलेशन पूछ रहे थे, तो रिलेशन के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आ गए थे, 4-5 क्वेश्चन, और मतलब नंबर दिया रहता है और बीच में अल्फाबेट रहता है, साइन डिनोट रहता है, तो वो 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग एग्जैक्टली नहीं, मतलब जैसे 15 A B फिर C ऐसे करके दिया रहता है, A और B का साइन डिनोट कर देते, प्लस A का हो गया और C माइनस का हो गया, ऐसे। तो ये क्वेश्चन 2-3 ऐसे आए थे, बाकी कैलकुलेटिव है, कितना भी आप लेंगे टाइम लगेगा।